यह कथा श्री कृष्ण के बाल्यकाल की है, जब वे वृंदावन में गोकुल वासियों के साथ निवास कर रहे थे। बाल कृष्ण हर दिन अपने सखाओं के साथ गाय चराने के लिए जंगल जाया करते थे। कंस को जब यह पता चला कि वासुदेव का पुत्र जीवित है और गोकुल में रह रहा है, तो उसने उसे मारने के लिए अनेक राक्षसों को भेजा। इसी क्रम में एक दिन कंस ने अपने एक भयानक राक्षस बकासुर को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। बकासुर एक विशालकाय बगुले बक का रूप धारण करके आया था, जिसकी चोंच लोहे जैसी कठोर और तीखी थी और पंख इतने बड़े थे कि वह पूरे आकाश को ढक सकता था। जब कृष्ण और उनके सखा यमुना तट पर गायें चरा रहे थे, तभी अचानक आकाश में काले बादलों के साथ एक विशाल पक्षी आकाश से उतरा। वह कोई और नहीं बकासुर था। उसके आगमन से चारों ओर अंधेरा छा गया। पक्षी चिल्लाने लगे और बालक डर के मारे इधर उधर भागने लगे। बकासुर ने सीधे कृष्ण पर आक्रमण कर दिया और उन्हें अपनी चोंच में पकड़कर निगल गया। यह दृश्य देख सभी ग्वाल बाल भयभीत हो गए और रोने लगे। परंतु कृष्ण तो स्वयं परमेश्वर थे। उन्होंने बकासुर के पेट में ही अपने तेज से उसे जलाना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही क्षणों में बकासुर को ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उसके अंदर अग्नि जल रही हो। वह अत्यंत पीड़ा से व्याकुल होकर कृष्ण को बाहर उगल देता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्रोधपूर्वक बकासुर की दोनों चोंचों को पकड़कर इतनी जोर से खींचा कि वे दो भागों में फट गईं और बकासुर वहीं धराशायी हो गया। बकासुर का वध होते ही आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और गोकुलवासियों ने बालकृष्ण की जय जयकार की। सभी ग्वाल बाल कृष्ण की बहादुरी देखकर आश्चर्यचकित थे, पर वे कृष्ण को एक साधारण बालक ही समझते रहे। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण चाहे बाल रूप में हो, पर वे अधर्म का नाश करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। बकासुर जैसे अहंकारी और दुष्ट राक्षसों का अंत भगवान स्वयं करते हैं।